नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हम देख रहे हैं कक्षा 8वीं का हिंदी विषय। इसमें हमने देखा हमारी जो दूसरी इकाई है उसका जो पहली कविता थी धरती का आंगन माँ के। यह कविता हमारी पूरी हो चुकी है। इसके ऊपर मैंने आपको स्वाध्याय दिया था। उम्मीद है इस स्वाध्याय को आपने पूरा किया होगा। अब हम देखेंगे दूसरा पाठ जिसका नाम है दो लघु कथाएं। लघु कथाएं क्या होता है? लघु कथाएं का मतलब यानी छोटी कहानियाँ। यहाँ पे दो छोटी कहानियाँ दी गई है इस पाठ में जो हमें पढ़नी है। इसे लिखा है हरि जोशी। लेखक का नाम है हरि जोशी जी। सर्वप्रथम हम देखते हैं इस हमारे जो लेखक है उनकी कुछ जानकारी हम लेते हैं। तो उनका परिचय, जन्म 1943। देखिए उनका खुड़िया गांव यानी मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ है। उसके साथ उनका परिचय, सेवानिवृत्त प्राध्यापक हरि जोशी जी की साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। आपको गोयनका सारस्वत सम्मान, वागीश्वरी सम्मान प्राप्त हुई है। प्रमुख कृतियाँ पंखुरिया, यंत्रयुग, अखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग आदि। ये क्या है? उनकी प्रमुख रचनाएं। तो हम देखते हैं इनका परिचय क्या है कि सेवानिवृत्त प्राध्यापक जो हरि जोशी जी है वो सेवानिवृत्त प्राध्यापक है, यानी उन्होंने प्राध्यापक का कार्य किया है। अभी वो रिटायर हो चुके हैं। उनकी बहुत सारी हिंदी में बहुत जो रचनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा प्रदर्शित हो चुकी है। अलग अलग उनके पत्र पत्रिकाओं में उनकी जो रचना है वो प्रदर्शित हो चुकी है। उन्हें गोयनका सारस्वत सम्मान यानी ये पुरस्कार, साथ ही वागीश्वरी सम्मान भी उन्हें प्राप्त हुए। 2 अवार्ड उन्हें मिल चुके हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं पंखुरिया, यंत्रयुग, अखाड़ों का देश, भारत का राग और अमेरिका के रंग। ये प्रमुख कृतियाँ उनकी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब हम देखेंगे गद्य संबंधी। यहाँ 2 लघु कथाएं दी गई हैं। प्रथम लघु कथा में जोशी जी ने बताया है कि हमें बुरे काम का फल बुरा ही मिलेगा, अतः बुरे काम नहीं करने चाहिए। और दूसरी लघु कथा में आपने समझा है कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, अतः हमें घमंड नहीं करना चाहिए। 2 लघु कथाएं। प्रथम में क्या है? जैसे करेंगे वैसे ही हम भरेंगे। हम जिस तरह से व्यवहार करेंगे हमें भी उस तरीके से ही व्यवहार मिलेगा। हमने अगर बुरा किया तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। यह जो पहली लघु कथा है इसमें से हम सीखेंगे। और दूसरी जो लघु कथा है उसमें से हम देखेंगे कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण होती है। घमंडी का सिर हमेशा नीचा ही होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा घमंड करेंगे, हमें बहुत एटीट्यूड होगा, तो हमारा सर हमेशा नीचे होगा। घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये सुंदर जो पाठ है, जो कहानियाँ हैं, ये हम कल से सीखेंगे। देखेंगे कि इस कहानी में आखिर है क्या। तो देखिए पहली जो कहानी है उसका नाम है नींव। तो देखिए नींव क्या होती है। सबसे पहले इस कहानी का शीर्षक जो है उसकी जानकारी हम लेते हैं। नींव, मुझे बताया नींव होता है बेस। देखिए जब बच्चा पढ़ने के लिए पाठशाला जाता है सबसे पहले उसे क्या सिखाया जाता है? उसे डायरेक्टली पढ़ना लिखना, डायरेक्ट लिखने के लिए बताते हैं उसे, वो डायरेक्ट लिख लेता है। सबसे पहले उसे पढ़ना, लेकिन सबसे पहले हम उसे अ आई सिखाते हैं यानी वर्णमाला सिखाते हैं, अंग्रेजी की ABCD सिखाते हैं। यानी पहले उसे हम अक्षर सिखाते हैं, अक्षर पहचानना सिखाते हैं। ये क्या करते हैं? अगर जब हम उसे अक्षर पहचानना आएगा, उसे लिखना आएगा, उसे पढ़ना आएगा अक्षर, तभी वो आगे जाकर शब्दों को, वाक्यों को अच्छे से पढ़ सकता है। अगर उसका बेस ही ठीक नहीं है, देखिए काफ़ी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अच्छे से लिखना नहीं आता है, इतने बड़े हो गए लेकिन उन्हें पढ़ना नहीं आता है। तो हम क्या कहते हैं? इनका बेसिक बहुत कच्चा हुआ था। यानी जब वो पाठशाला गए, यानी शुरुआत में जब वो छोटे थे,
तब अगर उनके ABCD या फिर उनकी जो वर्णमाला है, अगर वो उनकी परफेक्ट होती है, वह उनकी अच्छी होती है, तो वो आगे चलकर बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा लिख सकते हैं। लेकिन अगर उनकी जो नींव है, उनका जो बेस है, अगर वो वही कच्चा होगा, तो आगे चलकर वही इमारत अच्छी नहीं बनती और वो एक न एक दिन गिर ही जाती है। तो हमारे जीवन में भी ऐसे कुछ अनुभव आते हैं कि अगर हम कुछ करेंगे तो हमारे सबसे पहले हमारा बेस पक्का होना चाहिए, हमें अच्छे से नींव रखनी चाहिए, उसके बाद ही हम हर एक सफलता की सीढ़ी को पार कर सकते हैं। लेकिन अगर पहली सीढ़ी हमारी कच्ची है तो हम उस इमारत को नहीं चढ़ सकते। देखिए, हम जब भी घर बांधते हैं तो हमारे घर का जो बेस होता है, हमारे घर की जो नींव होती है, वही हम क्या करते हैं, सबसे अच्छी और पक्की बनाते हैं, ताकि हमारी जो इमारत है वो क्या हो, बहुत अच्छे से बन सके और हमारी इमारत कभी गिर न सके। इस तरीके देखिए, हम हमारे किसी बिजनेस को शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसकी भी नींव, उसका भी बेस बहुत पक्का करते हैं, तभी हमारा बिजनेस बहुत ही ऊंचा हो जाता है। तो ये काफ़ी अनुभव होते हैं हमारे नींव को लेकर, हमारे बेस को लेकर। हम जो भी करना चाहेंगे, सबसे पहले हमारी उसकी शुरुआत हमें अच्छे से करनी है। जब हम उसकी शुरुआत अच्छे से करेंगे तभी हमें उसकी सफलता अच्छे से मिलेगी और तभी हमारी इमारत क्या होगी, पूरी होगी। तो क्या है इस लघु कथा का उद्देश्य और क्यों हमें इस कथा को इस पाठ में दिया गया है, ये हम कल से शुरू करेंगे देखने के लिए। आज के लिए सिर्फ इतना। थैंक यू।